हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 5600 के लिए बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, लगातार थोड़ा सा मतलब कमेंट भी इस प्रकार के कि सर आपने फरवरी में बताया था, आपने कहा था कि फरवरी के लास्ट में फिजिकल हो जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में फिजिकल हो जाएगा, नोटिस आ जाएगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है। तो आपका फिजिकल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मार्च में भी नहीं है। दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका जो फिजिकल मार्च में भी पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है और कब तक आपका फिजिकल हो सकता है, क्या सीईटी ओल्ड ही होगा या नए सीईटी में भर्ती जाएगा, तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिए। लाइक नहीं करते आप, लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिए। देखिए दोस्तों, तो वीडियो पे जाने से पहले एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहेंगे। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो भी 5वीं क्लास में प्रवेश करेगा, तो उन बच्चों के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की तैयारी हम करवा रहे हैं। एक ही बैच में तीनों एग्जाम कवर हो जाएंगे और ये बैच हमारा जून तक हम कंप्लीट करवा देंगे। यानी जब तक बच्चा अपनी छुट्टियां मना रहा होगा तब तक उसका सिलेबस आ चुका होगा और बच्चा स्कूलिंग के साथ साथ इन कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी पैरेलली कर पाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के। हम जनरली क्या करते हैं, जब एग्जाम डेट नजदीक आती है तब बच्चे को ट्यूशन वगैरह में भेजते हैं, कोचिंग भेजते हैं, तो उस समय बच्चा प्रेशर में रहता है। और यहाँ पे छुट्टियों में अभी आप पेपर करवाएंगे, मार्च तक पेपर हो जाएगा, मार्च अप्रैल मई तो स्कूल का इतना बर्डन नहीं होता है और बच्चा फ्री माइंड रहता है, तो अपना सिलेबस यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेगा और रिवीजन भी कर लेगा। तो जून तक उसको सिलेबस दे देंगे। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन है, डाउनलोड करके रजिस्टर करके बैच को ज्वाइन करवा सकते हैं। डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं 89 010 28 158 पर। इस पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। बात करते हैं हरियाणा पुलिस की। तो अभी आप जानते हैं सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है 20 ग्रुप वाली। ठीक है भाई, 20 ग्रुप को 21 मार्च अगली डेट मिली हुई है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पे जो कोर्ट का ऑर्डर है वो क्या रहेगा। मतलब कोर्ट ने अगर आदेश दिया कि भैया फाइनल जजमेंट हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आ ही जाएगा, तो यहां पे अगर वो जजमेंट ये आता है कि भैया इनका दोबारा ही करवाना पड़ेगा, तो तब तो सबका शेड्यूल एक साथ आएगा। और अगर ये कंफर्म हो जाता है कि भैया इनकी नौकरी पे कोई आंच नहीं आने वाली है, फाइनल करो इनको, तो फिर शेड्यूल आ ही जाएगा। दोस्तों, बात आ रही समझ में? यानी कहीं ना कहीं जो चीजें अटकी हुई हैं वो इस ग्रुप पे, जो 20 ग्रुप वाले हमारे साथी उनके केस पे अटकी हुई है। जैसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि शेड्यूल सबका एक साथ आएगा, फिर ऐसा थोड़ी कि एग्जाम पहले स्टेनो का हो जाएगा फिर हरियाणा फिर ये इनका करवाएंगे, तो बार बार शेड्यूल नहीं आएगा, एक बार में ही शेड्यूल आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपको मार्च इंतजार करना पड़ेगा हरियाणा पुलिस के लिए भी। ठीक है, हरियाणा पुलिस का शेड्यूल भी साथ ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपका जो पीएमटी वगैरह है वो मार्च से शिफ्ट होके अप्रैल में जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, बाकी अपडेट आप रहेगा। 12 मार्च तक आचार संहिता है, अभी 2-4 दिन में हट जाएगी। हो सकता है कि उसके बाद आपको शेड्यूल देखने को मिल जाए। तो ये बात अभी देखो, बहुत सारे बच्चे कल परसों फिर गए थे चेयरमैन साहब से मिलने, तो वहां पे यही कहा है कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है ओल्ड सीटी पर ही होगी। ठीक है भाई, तो ये चीज तो चेयरमैन साहब बार बार करे कि ओल्ड सीटी पे ही करवाई जाएगी। 7 महीने गुजर चुके हैं, अब 7 महीने के चाहिए 10 महीने गुजर जाओ, 12 महीने गुजर जाओ, क्योंकि अब उस प्रकार का प्रेशर नहीं है कि भैया हमें रिजल्ट जल्दी देना है या हमारे चुनाव है या शपथ लेनी है, इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। तो उतनी जल्दी इस बार नहीं होगा। बात आ रही समझ में? और दूसरा यह है कि भैया कोर्ट केस है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है। इसमें आपको क्या जजमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कहा कि दोबारा करवाना है तो इनका साथ ही शेड्यूल हो जाएगा, फिर अप्रैल में आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर इनको मान लीजिए पास कर दिया, भैया इनको रेगुलर करिए, सर्विस पे कोई दिक्कत नहीं है, केस डिसमिस कीजिए, तब भी आपका शेड्यूल आ जाएगा, क्योंकि ये फिर कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है कि 12 मार्च के बाद भी आपको कोई ना कोई नोटिस एचएससी की तरफ से देखने को मिल सकता है, तो अपनी तैयारी रखिएगा। ठीक है भाई, पहले आपका पीएमटी होगा, हाइट चेस्ट वेट चलेगी, कम से कम हो सकता है 20 से 25 दिन चले। ठीक है, और उसके बाद आपका पीएसटी होगा, रनिंग होगी। तो इस बार उतनी जल्दी नहीं है कि भैया हम एक सप्ताह के बाद ही पीएसटी स्टार्ट कर देंगे, नहीं, पहले आपका पीएमटी होगा तसल्ली से, बार बार लिस्ट आएंगी, बार बार लिस्ट आएंगी। ठीक है, दो गुना बच्चों को बार बार बुलाया जाएगा, तो उनका पीएमटी चलेगा, फिर उसके बाद पीएसटी चलेगा। तो ये प्रोसेस आपका अप्रैल तक चलने वाला है। और हो सकता है कि पीएमटी भी देखो,
12 मार्च को आचार संहिता हट जाएगी, या तो 15 मार्च तक कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा शेड्यूल का, नहीं तो आप मान के चलिए फिर आपका अप्रैल में होगा। ठीक है, बाकी जो भी लेटेस्ट हो गया अपडेट हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल हरियाणा पुलिस का जो पीएमटी है, देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए मार्च में ही होना होता है ना, मार्च में ही अगर आपका पीएमटी होता तो अब तक ऑफिशियल नोटिस आ चुका होता, लगभग 20 दिन 15 दिन पहले तो नोटिस आ ही जाता है पीएमटी का, तो 15 दिन पहले तो आना ही चाहिए। अब आज 7-8 तारीख हो चुकी है लेकिन अब तक कोई नोटिस नहीं आया है, तो मार्च में पॉसिबल नहीं है। अब आपका जो पीएमटी है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होता दिख रहा है, हो सकता है कि मार्च के लास्ट में हो जाए। अब वो देखना होगा कि 12 मार्च के बाद एचएससी एक्शन मोड में आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि 12 मार्च से के बाद 15 मार्च तक कोई ना कोई शेड्यूल देखने को मिल जाए, अगर नहीं तो फिर आपका अप्रैल में ही होगा। ठीक है, बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। और दूसरी चीज ये है, मुझे गलत बोलने से कोई फायदा नहीं है कि आपने ये बोला आपने बोला, भैया मेरे हाथ में होता तो अब तक भर्ती कंप्लीट हो चुकी होती। 31 दिसंबर 2024 से पहले नए सीटी की बातें हो रही थी, आपको पता है बहुत सारी चीजें हो भैया, 31 दिसंबर से पहले पहले नया सीटी भी करवा लिया जाएगा। अब तक नए सीटी का संशोधन तक नहीं हुआ है, 10 गुना बुलाएंगे कि 8 गुना बुलाएंगे वो फाइनल नहीं हुआ है, ना नोटिस आया है, ना रिमेनिंग ग्रुप का शेड्यूल आया है, ना ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आई है, ना जेबीटी का रिजल्ट आया है। 17 अक्टूबर के बाद एचएससी ने एक सिंगल नोटिस नहीं निकाला है, ना सिंगल एग्जाम लिया है, ना सिंगल एग्जाम के रिलेटेड कोई नोटिस जारी किया है। ठीक है भाई, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो अपडेट हमारे पास आती है वो आपको लगातार मोटिवेट करने के लिए और आपको अपनी तैयारी में इन्वॉल्व रखने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको अगर तैयारी करनी है, 40,000 फॉर्म है, 5600 वैकेंसियां है, वैकेंसी इस प्रकार का मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा। आपको सरकारी नौकरी लगना है, तैयारी रखिए, नहीं लगना कुछ और करना है वो आपकी चॉइस है, हमें गलत बोलने से कोई फायदा नहीं है। लेटेस्ट अपडेट आपको हम देते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।